वेलकम टू माई चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का लेक्चर 5 देखेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाई थी एक्सटेंशन थ्योरम, ठीक है। उसके अंदर क्रोलरी भी होती है जो कि क्वेश्चंस में यूज़ होगी। तो एक्सटेंशन थ्योरम मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है फाइनाइटली वेक्टर स्पेस से वीएफ से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस बनाने के लिए, ठीक है। ये हमने अच्छे से बिल्कुल कर ली थी। अब बात आई कि अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बता दिया था कि जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे बेसिस के अंदर वही डायमेंशन होगी। अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन भी n है, ठीक है, और n ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन भी n है और n ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मतलब सेम है। जितनी तो डायमेंशन है उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उतने ही तो वो हमारा बेसिस हो जाएगा जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। क्या है, इतनी तो हमारी डायमेंशन है सेम। इफ़ द वेक्टर स्पेस V इज़ ऑफ डायमेंशन n देन एनी n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का कोई सेट होगा ना, तो वो हमारा बेसिस बनाएगा। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, डायमेंशन भी उतनी ही है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी n ही वेक्टर का है, तो वो क्या बनाएगा, ऑलवेज बेसिस। ये बहुत क्वेश्चंस में यूज़ होगा कि हमारे पास वेक्टर भी 3 है, डायमेंशन भी उसकी 3 हो गई, तो वो हमारा बेसिस हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। वेक्टर भी 3 है, डायमेंशन भी 3, तो बेस हो जाएगा डायरेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। ये स्किप हो गई लास्ट में, मैं बताना भूल गया आपको क्रोलरी, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं हमारे आज के लेक्चर में जिसके अंदर हम हमारी नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। देखो, अगर आपने मुझसे पहले सारी के सारी थ्योरम कर रखी है ना अब तक की, तो ये थ्योरम बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। कि इफ़ W इज़ अ सबस्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस VF, W मेरा क्या है, सबस्पेस है फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस। एक तो सबसे पहले हम एक फाइनाइट वेक्टर स्पेस ले लेंगे, ठीक है। वो हमने ले लिया इस तरीके से। फाइनाइट डायमेंशन का क्या मतलब, फाइनाइट डायमेंशनल का कि मतलब जो वेक्टर स्पेस हम ले रहे हैं उसकी डायमेंशन फाइनाइट है। वो फाइनाइट क्या है, हम जैसे यहाँ पे n ले रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ v है ना, वो हमारी क्या है, n है, ठीक है। देन w इज़ फाइनाइटली डायमेंशनल। देखो, w सब स्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस vf का, सब स्पेस है ऑफ vf, ठीक है। अब जो ये है ना वो फाइनाइट डायमेंशनल है, ठीक है। तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो w है ना वो भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा और जो w की डायमेंशन होगी वो लेस देन इक्वल्स टू होगी किसकी डायमेंशन से, v वाले की डायमेंशन से। अब जो w है इसका सबस्पेस है, तो ऑब्वियसली जो इसकी डायमेंशन होगी और जो इसकी डायमेंशन होगी वो इससे लेस देन इक्वल टू ही बनता है, क्योंकि सब स्पेस है ना, सब स्पेस है तो सबसेट होगा, तो इसके अंदर इससे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट तो होने से रहे। मतलब क्या है कि W सब स्पेस ऑफ फाइनाइटली डायमेंशन वेक्टर स्पेस VF, वो फाइनाइटली वेक्टर स्पेस VF ये ले लिया, डायमेंशन ऑफ V हमने क्या मान ली, फाइनाइट n। अब डायमेंशन ऑफ वी एन का क्या मतलब है कि हमारा जो बेसिस होगा ना v का, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, n, क्योंकि हमारी डायमेंशन क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट बेसिस के होंगे वही क्या होगी, डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ वी एन है, इसका मतलब हमारे बेसिस के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, n, ठीक है। अब हमें एक क्या लेना है, w, जो कि सब स्पेस है फाइनाइटली डायमेंशन वेक्टर स्पेस VF का, ठीक है। तो लेट कर लिया w इज़ अ सब स्पेस। वैसे तो सिंस लिखना चाहिए, लेट क्यों किया है, सिंस दे रखा है, तो W इज अ सब स्पेस ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस VF, ठीक है। अब हमने W के अंदर अपनी मर्जी से एलिमेंट ले लिए M तक के, W1 W2 WM, ठीक है। अब ये ले लिए, अब ये जो हमने लिया है सब स्पेस, उसके अंदर ये सब स्पेस किसका है, वेक्टर स्पेस VF का। अब इसके अंदर हमारा क्या है, अब W हमने ये लिए हैं WM तक, जो कि हमारे ये हैं मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट है W के इन VF के अंदर, इन VF। अब बात आई कि मैंने मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों लिख दिया है यहाँ पे। देखो, अब जैसे मुझे क्या प्रूव करके दिखाना एक तरीके से इसकी, अब इसकी जो डायमेंशन है वो अगर हम देखें तो m बोल देंगे हम तो, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट m है। लेकिन उसके लिए मस्ट है कि जो w है वो बेसिस होना चाहिए। बेसिस के लिए हमें, बेसिस हम किस तरीके से प्रूव करते हैं, अगर हमने
ये थ्योरम पढ़ रखी है मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली, कि अगर कोई मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस होगा, कोई बेसिस है तो वो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो इस वजह से ताकि हमें ये बात तो प्रूव ही ना करनी पड़े कि वो बेसिस है मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो हम लेके चल पड़े कि जो W है ना वो W1 W2 W2 वो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेस है W के इन V। ठीक है, तो ये इस वजह से हमने ये लाइन लिख रखी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन लिखना। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये आपका सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसका मतलब ये बन गया कि ये बेसिस है। अब हम इसकी डायमेंशन देखेंगे और एक तरीके से मुझे पता चल गया कि मुझे इसके अंदर क्या प्रूव करके दिखाना है कि डायमेंशन ऑफ W लेस देन डायमेंशन ऑफ V, मतलब इसकी डायमेंशन क्या होगी, M होगी, मतलब M लेस देन N, ये प्रूव करके दिखाना है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब W मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट का सेट है। अब मैं इसके अंदर कोई भी वेक्टर W इसके अंदर अगर ऐड कर दूँ, अगर मैं इसके अंदर कोई भी वेक्टर ऐड कर दूँ, कोई भी एक्स्ट्रा वेक्टर ले लूँ, ये कैपिटल W है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट का है। अगर इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा वेक्टर ऐड करूँगी तो वो क्या बना देगा, उसको लीनियरली डिपेंडेंट। और फिर आगे वही कंडीशन लगानी है जो हर एक थ्योरम में हमने लगाई है। अगर हम W1 W2 WM और W ले लेते हैं, वो तो हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, स्केलर एग्जिस्ट कर गए हमारे AM और A, स्केलर एग्जिस्ट कर गए तो हम उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल लिख सकते हैं, A1 W1 A2 W2 अप टू सो ऑन AM WM प्लस AW इक्वल टू 0। ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो नॉट ऑल 0 का केस है ये हो गया। अब ये हो गया, अब हमें क्या करना है, अब आती है हमारी A की बारी की, एक 0 है या नॉन 0 है। अगर A 0 है, अगर A 0 हुआ तो A1 W1 A2 W2 अप टू सो ऑन AM WM 0 आ गया। ये तो हमारी, फिर इससे हमारी आ गया A1 A2 अप टू सो ऑन AN, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब ये भी 0 ये भी 0, लेकिन हमें क्या लेके चल रहे हैं, हम तो क्या लेके चल रहे हैं, हम लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ से क्या आ गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये तो हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो अब हमारी दूसरी वैल्यू बची है A नॉन इक्वल टू 0। अगर A नॉन 0 है तो हम यहाँ से AW की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ A1 W1 माइनस ऑफ A2 W2 अप टू सोन माइनस ऑफ AM WM। तो यहाँ से W की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ A1 बाई AW1 प्लस माइनस ऑफ A2 बाई AW2 अप टू सोन माइनस ऑफ AM बाई AWM। ये वैल्यू आ गई। ओके, अब हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, W आ गया। अब ये W आ गया है तो यहाँ पे अब हमें दिख रहा है कि इस W को हम इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर इस W को हम इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये हमने क्या कर दिया, इसको इनके स्केलर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिस ऑफ किसका, W का। तो ये क्या हो गया हमारा, बेसिस ऑफ W। अगर ये बेसिस ऑफ W होगा तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, M। क्या होगी इसकी डायमेंशन, M। और क्योंकि हम क्या लेके चले थे, W इज़ अ सब स्पेस, तो इसकी अगर सब स्पेस है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, M नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो और किसका सब स्पेस है, ये हमारा V का, तो ये N से तो कम ही होगा। और N क्या है, हमारी डायमेंशन ऑफ, क्या है हमारी N डायमेंशन ऑफ V। तो डायमेंशन ऑफ W लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V आ गया, एंड ये प्रूफ होगी थ्योरम। ये वाला कंसेप्ट, इतना कंसेप्ट है ना जो यहाँ से, वो मैंने सारे थ्योरम्स में कराया आपको। वो स्टार्टिंग पता होनी चाहिए कि डायमेंशन ऑफ V है तो N ले स्टार्ट कर दिया, W हमारा सब स्पेस हो जाएगा। फिर हमने W इस तरीके का ले लिया, ये हमने मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट लेने हैं। फिर अगर इसमें एक और ऐड कर दिया तो लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। वैसे भी थ्योरम में इसी तरीके से करना है कि मैक्सिमम लिया, फिर एक और लिया तो लीनियरली डिपेंडेंट, फिर ये स्केलर एग्जिस्ट हो गए, फिर हमारा इस तरीके से 0, फिर A 0 है तो A नॉन 0 है तो, और फिर हमारा प्रूफ हो जाता है हर एक थ्योरम में। ठीक है, अब इतना हो गया ये हमारा प्रूफ। अब इन्होंने बोल रखा ऑल्सो अगर डायमेंशन ऑफ W और डायमेंशन ऑफ V इक्वल हैं तो W इक्वल टू V हो जाएगा, और W इक्वल टू V है तो डायमेंशन ऑफ W और डायमेंशन ऑफ V इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लेके चलेंगे यहाँ पे कि डायमेंशन ऑफ W और डायमेंशन ऑफ V हमारी इक्वल है, जो कि हमने N मान ली। देन वी शैल प्रूव, क्या प्रूव करेंगे हम कि W इक्वल्स टू V हो जाएगा।
अब देखो W इक्वल टू वी किस तरीके से प्रूव करेंगे, एक दूसरे के अंदर कंटेन करवा के। कंटेन क्या, अब W तो इसका सब स्पेस है, तो W तो पक्का V के अंदर कंटेन होगा ही, क्योंकि सब स्पेस है तो सबसेट भी होगा, तो ये बात होगी। नाउ वी शैल प्रूव दैट, क्या प्रूव करना रह गया सिर्फ कि V भी W के अंदर चला जाए, ऐसा हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एक एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे, इसमें पहुँचाना है, ठीक है। तो V हमारा V कैपिटल V के अंदर से ले लिया, ठीक है। अब जो हमारा गिवन है ना कि जैसे डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, हमें ये चीज़ गिवन है, तो ये तो हमारा स्टार्टिंग में ही हमें क्या बोल रखा था कि ये हमारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। और मतलब ये हमारा किस तरीके का है, ए बेसिस है किसका, VF का। अगर ये बेसिस है तो हमारा क्या होगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। देखो डायमेंशन ऑफ W हमारी क्या है, यहाँ से n है, तो कोई ए सेट मान लो W1 W2 अप टू सोन WN, डायमेंशन दे रखी है। इसका मतलब डायमेंशन किसी चीज़ की अगर n है तो डायमेंशन किस तरीके से हम निकालते हैं कि बेसिस के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। इसका मतलब ये बेसिस भी है और इसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट, W1 W2 बी अ बेसिस ऑफ W, इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है, इस तरीके से हमारा ये आ गया कि V के अंदर से है, ठीक है, और A बेसिस है, A किसका बेसिस है, VF का ऑल्सो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, V को, ये इसके इक्वल भी है, तो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन, देखो ये हमारा इसके इक्वल भी तो है, तो अगर हमने इसके अंदर से लिया है तो इसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बेसिस है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, स्पैन भी करेगा। तो हम V के अंदर से कोई एलिमेंट लेके तो वो इसको स्पैन भी करेगा, इसको स्पैन करेगा, तो इसके एलिमेंट को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से सारे लेक्चर देखे तो ठीक है, वरना कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशन सारी एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो V को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे इस तरीके से A1 W1 A2 W2 AN WN। अब ये हमारा किस में जाएगा, W में जाएगा। W में क्यों गया है, ये भी मेन मुद्दा है, W में क्यों गया है, क्योंकि हमारा देखो सब स्पेस में क्यों गई ये चीज़, क्योंकि देखो हमने ये पढ़ रखा है कि स्केलर मल्टीपल के साथ अगर कोई वेक्टर होगा तो वो W में जाएगा, तो ऐसे कर करके A1 W1 भी W में, A2 W2 भी W में, अप टू सोन AN WN भी W में। फिर हमने ये भी पढ़ रखा है कि उन सब की अगर हम एडिशन कर दें तो वो भी W में जाता है, तो इस वजह से ये W में चला गया। V हमने V से उठाया था, W में पहुँच गया, तो हमारा V कंटेन हो गया किसके अंदर, W के अंदर, तो V इक्वल्स टू W हो गया, क्योंकि V कंटेन इन W कंटेन इन V, हैंस V इक्वल्स टू W, ठीक है। अब ये तो जब तक कि हम डायमेंशन तो इक्वल लेके चले और V इक्वल्स टू W आ गया, कैसे लेके चले थे, डायमेंशन हमने इक्वली वो n ले ली। अब हमें ये इक्वल प्रूफ करना था, ये तो इसका सबस्पेस है ही, तो ये सबसेट भी हो जाएगा। अब ये प्रूफ करके दिखाना था, तो हमने डायमेंशन हमें पता है n है, तो उसके लिए बेसिस होगा W का ये, तो हमने एक एलिमेंट लिया और ये बेसिस है तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो हमने लिख दिया ये W में चला गया, V कंटेन इन W, तो V इक्वल्स टू W हो गया। तो ये हो गया। अब है हमारा इसका कन्वर्स पार्ट में V इक्वल्स टू W तो लेके चलना है और डायमेंशन हमारी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है मेरा W सब स्पेस है, क्या है मेरा W, इस तरीके से लेके चलो कि W इक्वल्स टू V इक्वल्स टू W लेके चले हैं। अगर मेरा V सब स्पेस है W का, तो इस थ्योरम से मतलब यहाँ पे तो W सब स्पेस है V का, तो डायमेंशन ऑफ W लेस देन V है। अगर मेरा V सब स्पेस है W का, तो डायमेंशन ऑफ V लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W। अगर मेरा W सब स्पेस है तो डायमेंशन ऑफ W लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब अगर V इक्वल्स टू W होगा तो हम दोनों साइड ऐसे डायमेंशन ले सकते हैं, तो डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W हो जाएगा। तो ये थी आपकी थ्योरम। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।